लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ की सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। यूपी में यादव वोटर हमेशा से किसी भी चुनाव के लिए निर्णायक साबित होते हैं, इसीलिए सभी राजनीतिक दल यादव वोटर्स को लुभाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए यादव प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है वो है आजमगढ़ की लोकसभा सीट। दरअसल आजमगढ़ के मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने धर्मेंद्र यादव पर जोरदार हमला किया है। आजमगढ़ के उम्मीदवार घोषित होने के बाद अभी तक आजमगढ़ नहीं आने पर दिनेश लाल यादव ने धर्मेंद्र यादव पर तंज कसा है। दिनेश लाल यादव ने कहा कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ से भाग गए थे और 2022 में चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से भाग गए। अब जबकि धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और इसके बाद वो आजमगढ़ घूमने आएंगे, तो आजमगढ़ की जनता ये पूछेगी कि आप 2022 में चुनाव लड़े थे, इसके बाद कितने दिन आजमगढ़ आए। दिनेश लाल यादव ने कहा कि हम तो 2019 में चुनाव हारे, इसके बाद आजमगढ़ में रहे और जनता का काम करते रहे। 2022 में चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ही हैं। अखिलेश यादव को पता है कि आजमगढ़ में कुछ नहीं होने वाला है। अगर 1% जीत की संभावना होती तो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते, धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ने नहीं भेजते। दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को पता है कि यह सीट उनके हाथ से अब निकल चुकी है। धर्मेंद्र यादव सिर्फ चुनावी कोरम पूरा करने के लिए यहां आ रहे हैं। दिनेश लाल यादव ने कहा कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ आ रहे हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि अब वो चुनाव तक टिके रहें, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए चले गए थे। आजमगढ़ का जो भी परिणाम आएगा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमको लगता है कि धर्मेंद्र यादव मतदान के पहले ही यहां से मैदान छोड़ देंगे। निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि 2022 की हार का बदला लेंगे, 2024 में लेंगे ये बदला। दिनेश लाल यादव ने कहा कि सपना देखना उनका अधिकार है। दावा तो ये भी कर रहे हैं कि वो लोग सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सपना देखना उनका अधिकार है। सच्चाई है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी और उनका सफाया हो जाएगा। निरहुआ के बड़े भाई विजय लाल यादव ने आरोप लगाया था कि इंडस्ट्री के लोगों ने निरहुआ को बीजेपी का बना दिया। इस सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का पैर धो करके सर माथे पर लगाता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भाजपाई हूँ। समाजवादी पार्टी के महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि देश में सिर्फ 80 लाख नौकरियां हैं। अगर सिर्फ एक बिरादरी अहिर को भी 80 लाख नौकरियां दी जाए तो भी 22 करोड़ की आबादी वाले अहिर बिरादरी में सभी को रोजगार देना संभव नहीं है। ये लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के बहाने अपने पीछे लोगों को घुमाते रहेंगे। दिनेश लाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम यादव फैक्टर के जरिए आजमगढ़ को जीतने का सपना देख रही समाजवादी पार्टी, उससे भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ एक कदम आगे चल रहे हैं। जहां एक तरफ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा करके यादव मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का निरहुआ दावा कर रहे हैं, तो वहीं पवित्र महीना रमजान में इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद मुस्लिम इलाके मुबारकपुर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर शमीम और उनके समर्थकों का समर्थन भी भाजपा प्रत्याशी निरहुआ को मिल गया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। 2022 के लोकसभा चुनाव में सपा के हार के कारण बने बसपा के मजबूत नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली अब सपा में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, विधान परिषद के चुनाव में शाह आलम, गुड्डू जमाली और बलराम यादव को विधान परिषद भेज करके सपा ने तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन इन सारे प्लान के बीच में अगर दिनेश लाल यादव बाजी मारते हैं तो फिर आगे क्या अखिलेश यादव का ये गढ़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? कई अहम सवाल अभी बाकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।